दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2019 में रिलीज हुई हॉलीवुड की इन द टॉल ग्रास मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है बकी नाम की एक लड़की को जो अपने भाई कैल के साथ कार से सैन डियागो जा रही होती है। बकी का प्रेगनेंसी का 6वां महीना चल रहा है और वो लगातार सैन डियागो की तरफ बढ़े जा रहे हैं। तभी अचानक से बकी की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसके भाई कैल को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। इनके साइड में बहुत ऊंची ऊंची ग्रासेस होती हैं और ये दोनों यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करते हैं। तभी उन टॉल ग्रासेस के अंदर से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। ये पूरी तरह से हैरान होते हैं कि इन टॉल ग्रासेस के अंदर कौन है। और जब वह बच्चा इनसे मदद मांग रहा होता है तो ठीक उसी वक्त उन्हें एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो बच्चे से कहती है कि मदद मत मांगो। दरअसल ये उसी बच्चे की मॉम है और अब बकी और कैल को लगता है कि इन्हें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। यहीं पास में एक चर्च होता है जहाँ पर वो अपनी गाड़ी को पार्क करके उन टॉल ग्रासेस के अंदर उस बच्चे की मदद करने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों शुरुआत में साथ ही रहते हैं, पर बकी पुलिस को कॉल करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वह अपने भाई से दूर हो जाती है। और अभी दोनों के दोनों इन टॉल ग्रासेस में एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इसके बाद यह एक दूसरे को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर इनके साथ एक बहुत ही अजीब सी बात होती है। जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होते हैं और एक दूसरे को आवाज लगाते हैं तो इनको लगता है कि ये एक दूसरे से दूर है, और जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तब एक दूसरे को आवाज लगाते हैं तो इनको लगता है कि एक दूसरे के नजदीक हैं। इस घटना से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इस जगह पर कुछ सुपर नेचुरल चीजें हो रही हैं। बकी अपने भाई कैल से कहती है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं 3 तक गिनूंगी और हम एक साथ जंप करेंगे ताकि हम एक दूसरे को देख लें। और ये ऐसा ही करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। ये दोनों आसपास ही होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से जब वो एक बार और जंप करते हैं तो इस बार वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। इस वजह से ये दोनों के दोनों डर जाते हैं। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि वो यहाँ से जल्द बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाते। और इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और यहाँ पर अब रात हो चुकी है। बकी जब अपने भाई कैल को ढूंढ रही होती है तभी उसे यहाँ पर एक आदमी दिखता है। यह आदमी उसी बच्चे का फादर होता है जिस बच्चे ने इन्हें मदद के लिए अंदर बुलाया था। बकी उसे सारी बात बताती है कि किस तरह से बच्चे की आवाज सुनने के बाद वो दोनों यहाँ टॉल ग्रासेस के अंदर आए थे और अब वो अपने भाई से अलग हो चुकी है। यह आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हम जल्दी तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे और गलती से भी अपनी नजरें मुझसे दूर मत करना, नहीं तो हम दोनों भी अलग हो जाएंगे। अब यहाँ कैल को दिखाया जाता है जिसे कुछ चोट लग चुकी है और वह पूरी तरह से हताश हो चुका है। और तभी उसके पास वही बच्चा आता है जिसकी आवाज सुनकर ही दोनों के दोनों इन टॉल ग्रासेस के अंदर आए थे। इस बच्चे का नाम टॉबिन होता है। वह कैल को कहता है कि यहाँ ग्रास में एक बहुत ही खास बात है, यह किसी भी मरी हुई चीज को अपने अंदर नहीं लेती। लेकिन कैल को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन को ढूंढना चाहता है ताकि वो इन टॉल ग्रासेस से बाहर निकल सके। साथ ही उसकी बहन प्रेग्नेंट भी होती है। अब यहाँ कैल उस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। टॉबिन उसे बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर चर्च में आया था और जब मैं इन टॉल ग्रासेस के पास आया तो मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी जो मदद मांग रहा था और मैं उसकी मदद करने के लिए इन टॉल ग्रासेस के अंदर आ गया। जब मेरे मॉम डैड ने मुझे इसके अंदर आते हुए देखा तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए और हम सब यहाँ पर फंस गए। इसका मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि जिस प्रकार से बकी और कैल यहाँ पर आए हैं उसी प्रकार से टॉबिन और उसका परिवार भी यहाँ पर आकर के फंस गया है। फिर टॉबिन उससे कहता है कि तुम्हारी बहन मारी जाएगी। ये सुनकर कायल पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन के बारे में अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया था। तो वो पूछता है कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो। तो टॉबिन कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता, यह सब मुझे एक रॉक ने बताया है और उस रॉक को टॉल ग्रासेस ने बताया है। और इसके बाद वह कैल को लेकर उस रॉक के पास जाता है और जैसे कैल उस रॉक को हाथ लगाने वाला होता है तभी उसे अपनी बहन बकी की आवाज सुनाई देती है। वो भी आवाज लगाता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वही ग्रासेस के बाहर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्राविस है और यह बकी का हस्बैंड है। दरअसल ये अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकला है और उसे यहाँ पर बकी और कैल की गाड़ी दिख जाती है जिसकी वजह से उसे ये पूरा यकीन हो जाता है कि वो दोनों
इसी ग्रासेस के अंदर है। जब वो इन टॉल ग्रासेस के अंदर जाता है तो उसे सबसे पहले टॉबिन मिलता है। टॉबिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी वाइफ बकी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब वह मारी जा चुकी है। और इसके बाद वह ट्रेविस को उसकी वाइफ बकी के डेड बॉडी के पास ले जाता है। ट्रेविस अपनी वाइफ की डेड बॉडी को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। वह सारी रात वहीं पर रोता रहता है, साथ ही अपनी वाइफ का नेकलेस भी अपने पास रख लेता है। ट्रेविस यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी यहाँ से नहीं निकल पाता। अगली सुबह उसे ग्रासेस के बाहर से एक बच्चे की आवाज आती है। ट्रेविस उस बच्चे को मदद के लिए आवाज लगाता है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि टॉबिन है, जो उसकी आवाज सुनकर इन टॉल ग्रासेस के अंदर आ जाता है। और उसके पीछे पीछे उसके मॉम और डैड भी इन ग्रासेस में खो जाते हैं। और इसके बाद इस कहानी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बकी अपने भाई कैल के साथ यहाँ पर आई है और उन्हें टॉबिन की आवाज आती है। वो मदद के लिए बुलाता है तो टॉबिन की मॉम उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है, जिसके बाद वो दोनों के दोनों टॉल ग्रासेस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि यह एक तरह का टाइम लूप है जिसमें यह सब फंस चुके हैं, यानी कि इनकी जिंदगी में बार बार वही चीजें घट रही हैं। अब इन टॉल ग्रासेस में दिखाया जाता है जहाँ पर बकी साथ ही उसका भाई कैल एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं, जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। इसके अंदर अब बकी का हस्बैंड भी आ चुका है जिसका नाम ट्रेविस है। वो इनकी आवाज सुन लेता है, साथ ही इन्हें टॉबिन की आवाज भी आती है। वो कह रहा होता है कि इसका डॉग मारा जा चुका है और तभी इन्हें याद आता है टॉबिन ने कहा था कि जो टॉल ग्रासेस हैं यह मरी हुई चीज को अपने अंदर नहीं लेती, वह उसे मूव नहीं करती। इसलिए तीनों के तीनों तय करते हैं कि टॉबिन की आवाज की तरफ बढ़ेंगे। और जब भी तीनों के तीनों एक दूसरे की आवाज पर ध्यान ना दे करके टॉबिन की आवाज की तरफ ध्यान देते हैं तो यह एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर ट्रेविस इन दोनों को बताता है कि तुम दोनों पिछले 2 महीने से गायब हो, यानी कि 2 महीने से वो इस टाइम लूप में फंसे हुए हैं जिसके बारे में इन दोनों को कुछ भी पता नहीं होता। कैल को लगता है कि वो पिछले 1 दिन से ही इस जगह पर फंसे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग 2 महीने से इस लूप के अंदर बार बार आ रहे हैं और ये लगातार चला जा रहा है। अब यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाते हैं। ये ग्रासेस बहुत लंबी होती है, इसलिए टॉबिन को अपने कांधे पर बिठा लेते हैं और चर्च की बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तभी बकी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसकी आवाज हूबहू बकी की तरह ही होती है और वो बकी से कह रही होती है कि कायल को समझा देना, चाहे कुछ भी हो जाए वो ट्रेविस को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो वो इस जगह से निकल नहीं पाएंगे। दरअसल दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि खुद बकी है। अब वो इस कॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो यहाँ से आगे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बकी बेहोश हो जाती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। उसे बेहोशी की हालत में विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि उसके पेट के अंदर जाकर टॉल ग्रासेस उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। तभी यहाँ पर टॉबिन के पिता आ जाते हैं और वह इन सब को बताते हैं कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। और ट्रेविस कहता है कि हम चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले पल जिस तरफ बढ़ रहे होते हैं वहां से चर्च गायब हो जाता है। और अब ये सभी टॉबिन के पिता के साथ उसी के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो इन्हें उसी रॉक के पास ले जाता है जिसके बारे में टॉबिन ने बताया था कि पत्थर ने उसे बहुत कुछ बताया। टॉबिन के पिता उस पत्थर को छूकर अजीब सी हरकतें, अजीब सी बातें करना शुरू कर देते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि यह रॉक इस जगह के सेंटर में है और इसे छूने के बाद तुम्हें विजडम मिलेगा, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। तुम सबको भी इस रॉक को छूना चाहिए। और जब वह ऐसा बोल रहे होते हैं तभी हमें पीछे से कुछ मंत्रों की, कुछ चैंटिंग की आवाजें भी सुनाई देती हैं। इससे पहले कि वो लोग इस रॉक को छूते, यहाँ पर टॉबिन की मॉम आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है। पर जब वो अपने बेटे को देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे की डेड बॉडी को देखा था, लेकिन यहाँ पर वो जिंदा है। तुम्हें मेरे हस्बैंड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो धोखेबाज है। जब ये लोग टॉबिन की मॉम की बात को सुनते हैं तो हर कोई उस रॉक को छूने से मना कर देते हैं, जिससे टॉबिन के पिता गुस्सा हो जाते हैं
और इन पर हमला कर देते हैं और एक के कंधे को तोड़ देते हैं। साथ ही वो अपनी पत्नी पर भी हमला करता है और उसे मार देता है। इसके बाद ये लोग सब यहाँ से बचते हुए भागते हैं और भागते हुए उन्हें यहाँ पर एक घर दिखता है। इस घर पे वो चले जाते हैं और सबको ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर लोग मर करके दोबारा जिंदा हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से घास मर जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर से वापस जिंदा हो जाते हैं। इनकी लाइफ भी बिल्कुल इस घास के जैसे हो चुकी है। फिर ये इस घर के छत के ऊपर जाते हैं और जा करके देखते हैं बाहर निकलने का रास्ता। तब इन्हें एक अजीब सी चीज नजर आती है। टॉबिन का जो डॉग है जो एक छोटे से होल के अंदर जाता है और अगले पल उस सड़क पर निकलता है। ट्रेविस को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तभी कैल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अगले पल वो ट्रेविस को उस छत से नीचे ढकेल देता है और फिर उसी वक्त टॉबिन के पिता भी वहां आ चुके हैं इनको मारने के लिए। कैल, बकी और टॉबिन यहाँ से भागते हैं, लेकिन अब बकी को पता चल चुका है कि उसके पति ट्रेविस को कैल ने ही छत से नीचे गिराया था, इसीलिए वो अकेले ही टॉल ग्रासेस के अंदर चली जाती है। तभी टॉबिन के पिता कैल को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी कैल देखता है कि उसकी यहाँ पर और भी कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि उसे इसी जगह पर कई बार पहले भी मारा जा चुका है। इसके बाद टॉबिन के पिता बकी के पीछे पड़ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे मारते बकी उस पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है। बकी को यहाँ पर और भी कई लोगों की आवाजें आती है और तभी यह देखती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहीं के हैं, जिन्हें ग्रासमैन कहा जाता है। इनके चेहरे ग्रास की तरह हैं। यह बकी को उठाकर रॉक की तरफ ले जा रहे होते हैं और ये लोग कुछ मंत्र भी उच्चारण कर रहे होते हैं। जब ये रॉक के पास पहुंच जाते हैं तो बकी अपने आप को ही कॉल करती है, चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि ट्रेविस को नुकसान मत पहुंचाने देना। ये कॉल वही कॉल है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बकी को एक अननोन नंबर से कॉल आया था, तो ये कॉल बकी का ही कॉल था। वो अपने आप को ही कॉल की थी और वो कैल को कहने के लिए कह रही थी कि ट्रेविस को नुकसान ना पहुंचाए। बकी के सामने जो रॉक होता है वो अपने आप इस जमीन में धंसता चला जाता है। इसके अंदर कई सारे हाथ होते हैं जो बकी को नीचे खींचना चाहते हैं। बकी ये सब देख करके बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके बच्चे के साथ उसका भाई कैल है जो अपनी बहन बकी को कुछ खिलाता है। लेकिन अगले पल वो देखती है कि ये टॉबिन के पिता है जो बकी के रूप में दिखाई दे रहे थे और टॉबिन के पिता ने उसके बच्चे को मार दिया है। अब यहाँ पर ट्रेविस और टॉबिन भी आ जाते हैं। टॉबिन सबको बताता है कि उसके पिता बार बार इन सबको मारेंगे। इसके बाद टॉबिन के पिता ट्रेविस के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पूरी तरह से जख्मी कर देते हैं और अपने बेटे टॉबिन को पकड़कर उससे रॉक को टच करवाने की कोशिश करते हैं। पर तभी बकी पीछे से उस पर हमला कर देती है और तब ट्रेविस, जो कि अभी पूरी तरह से ठीक होता है, वह टॉबिन के पिता को मार देता है। पर बकी की भी अब मौत हो चुकी है, यानी कि कैल, टॉबिन के पिता और साथ ही बकी भी, ये सभी मर चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ टॉबिन और ट्रेविस ही बचे हैं। अब ट्रेविस सब कुछ जानना चाहता है, इसीलिए वो रॉक को टच करता है, जिसके बाद उसका बिहेवियर भी बहुत हद तक बदल जाता है। अब ट्रेविस टॉबिन को उसी जगह ले जाता है जहां से उसका डॉग बाहर गया था और वह टॉबिन को कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए क्योंकि वो यहाँ से जा सकता है, पर ट्रेविस नहीं। वो टॉबिन से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ और जाने के बाद तुम ही इस टाइम लूप को खत्म कर सकते हो, क्योंकि वो जानता है कि जितने भी लोग मारे जा चुके हैं वो जल्दी ही जिंदा हो जाएंगे। फिर टॉबिन उस जगह से एंटर हो जाता है और अगले पल वो देखता है कि वह चर्च के अंदर है। चर्च का दरवाजा खोलकर जब वह बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर एक गाड़ी है और यह गाड़ी बकी और कैल की है, जिन्हें टॉल ग्रास के अंदर से अभी कुछ आवाजें आ रही होती है एक बच्चे की, मतलब वो टॉबिन की आवाज है जो कि अंदर मदद के लिए बुला रहा होता है। इससे पहले कि वो लोग अंदर जाते, टॉबिन जो बाहर है उन तक पहुंच जाता है और कहता है कि इन ग्रासेस के अंदर मत जाना। तब इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। टॉबिन इन्हें कहता है कि ट्रेविस ने मुझे भेजा है और इसके बाद वह बकी को उसी का नेकलेस देता है और बोलता है कि मुझे ट्रेविस ने ये नेकलेस दिया था और कहा था कि तुम्हें इन टॉल ग्रासेस के अंदर जाने से मना करूं। वो नेकलेस देखने के बाद डिसाइड करती है कि वह इन टॉल ग्रासेस के अंदर नहीं जाएंगे। इसके बाद ये दोनों के दोनों गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। ट्रेविस, जो कि अभी टॉल ग्रासेस के अंदर होता है, वह बकी की बातें सुन लेता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें वो इसी टॉल ग्रासेस के अंदर लेता है। और अब क्योंकि बकी और कैल ग्रासेस के अंदर नहीं आए तो यह लूप यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर कई सारे सवाल आपके दिमाग में पैदा हो रहे होंगे कि ये क्यों हुआ, तो ऐसा हुआ, तो वैसा क्यों हुआ। आपके जो भी सवाल है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब कोई और दर्शक आपको दे दे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।